डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में हुआ था। उनका बचपन स्ट्रगल से भरा था। बचपन में अखबार तक बेचते थे क्योंकि उनके परिवार के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और ना ही उनके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे थे। बच्चों के लिए अंकल कलाम तो बड़ों के लिए कलाम साहब। कलाम साहब को साइंस की दुनिया में मिसाइल मैन का नाम मिला और राजनीतिक गलियारों में उनकी पहचान पीपल्स प्रेसिडेंट के तौर पर बनी। कलाम साहब की पूरी जिंदगी ऊर्जा के समान है, जिन्होंने अखबार बेचने से लेकर भारत के पहले नागरिक बनने तक का सफर तय किया। कलाम साहब की जितनी बातें की जाए कम है। कैसे कुछ ना होकर भी वो सब कुछ बन गए। आपके और मेरे जैसे थे वो नॉर्मल से। अपने बुरे हालातों में कभी हार नहीं मानी, पढ़े और आगे बढ़े, साइंटिस्ट बने और फिर देश के प्रेसिडेंट। डॉक्टर कलाम साहब ने आज तक जितनी भी स्पीच दी है बड़े कमाल की दी है। लाखों यूथ को बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन सभी स्पीच में से सबसे अच्छी बातें जो मुझे लगी, जो सबसे ज़रूरी है, वो आज की वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कलाम साहब बताते हैं हाउ टू हैंडल द फेलियर। कलाम साहब हमें सिखाते हैं कि हम सभी को सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए और ना सिर्फ सक्सेस को बल्कि हमें फेलियर को भी हैंडल करना आना चाहिए, और ख़ासकर तब जब आपने बहुत मेहनत की हो तब भी चूक गए हो। मैं चाहता हूं कि इस देश के सभी युवा इस बात को समझें कि फेलियर को कैसे संभालना है, क्योंकि आप जो भी काम करोगे उसमें आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा। हम उन प्रॉब्लम्स का कैप्टन बनकर उसे हराकर सफल हो सकते हैं, पर हम हार मान जाते हैं। प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपसे बड़ी नहीं हो सकती। दूसरी बात कलाम साहब बताते हैं कि खुद को हमेशा आगे रखो, कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहो। सीखने से क्रिएटिविटी आती है और क्रिएटिविटी हमें थिंकिंग की ओर ले जाती है और थिंकिंग हमें नॉलेज देती है और नॉलेज हमें महान बनाती है। इसलिए हमेशा सीखते रहो। आपको ऐसा नहीं लगता है ना? आप कोई भी फील्ड उठाकर देख लो, चाहे साइंस, मेडिकल, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी, उन लोगों के नाम आज भी इतिहास के पन्नों पर हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। उन्होंने वो इमेजिन किया जो कि हो ही नहीं सकता, और उसके बाद उन्होंने अपनी कल्पनाओं की सीमाओं को तोड़कर दुनिया को ही बदल डाला। आप सीवी रमन को ही ले लीजिए, आप न्यूटन को ही ले लीजिए, आप आइंस्टाइन को ही ले लीजिए। इन सभी ने अपनी इमेजिनेशन की लिमिट को तोड़कर दुनिया को बदल दिया। तो अगर आप भी दुनिया में अपना एक बड़ा इम्पैक्ट करना चाहते हैं तो वो इमेजिन करो जो हो ही नहीं सकता। इमेजिनेशन और लगातार एफर्ट से ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस माइंड के लिए काम करती हैं जिससे डिस्कवरी होती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो बार बार उस चीज़ को इमेजिन कीजिए जो आप चाहते हैं और उसके लिए पूरे दिल से काम करें। फिर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपको उस चीज़ से मिलाने में लग जाती हैं। मैंने ये जाना कि हर युवा यूनिक बनना चाहता है, जो कि आप हो, लेकिन आपके आसपास की पूरी दुनिया कोशिश कर रही है आपको बाकियों के जैसा बनाने के लिए। अब सवाल आता है कि आप दुनिया के जैसा बनना चाहते हो या फिर खुद को यूनिक बनाना चाहते हो। देखो, हर किसी की तरह बनना पहली नज़र में तो बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इससे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसीलिए दोस्तों, चैलेंज यही है कि आपको सबसे कठिन लड़ाई लड़नी होगी, वो लड़ाई जिसे लड़ने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं जाते जहाँ पहुँचना चाहते हो, आपको तब तक लड़ना बंद नहीं करना होगा। एक बार बीएड टीचर ने कलाम साहब से क्वेश्चन किया कि सर, आपके पास कई सारी उपलब्धियाँ हैं, आपने कई सारी किताबें लिखी हैं, आप एक राष्ट्रपति हैं, आप एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, लेकिन आप कहते हैं कि जो टाइटल आपको सबसे अच्छा लगता है वो है शिक्षक का टाइटल। तो ऐसा क्यों है? कलाम साहब कहते हैं, जब मैं 10 साल का था उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, और जब हमारे साइंस के टीचर हमारी क्लास में आते थे तो हम सभी बच्चे उनमें ज्ञान का तेज देखते थे। जब हमारे टीचर्स क्लास में एंटर करते थे तो मुझे उनमें जीवन की पवित्रता दिखाई देती थी, और जिस तरह से उन्होंने हमें सिखाया, मेरे सपनों को एक आकार मिला। मुझे ये सीखने को मिला कि ज़िंदगी जीने का तरीका क्या होना चाहिए। मेरे टीचर्स ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे मेरे जीवन का एक विजन दिया। दोस्तों, इन सभी बातों में से आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम सभी एक साथ मिलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के जैसे सपनों को साकार करेंगे, जीत कर रहेंगे, देश में अपना और दुनिया में देश का नाम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।